ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। इस सर्वे में शामिल हुए लाखों लोगों ने अपनी राय दी और तस्वीर साफ हो गई। देश की राजनीति एक बार फिर दो ध्रुवों पर बटी दिखाई दे रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी और एनडीए, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन। अगर आज लोकसभा चुनाव हरियाणा में कराए जाएं तो ओपिनियन पोल के मुताबिक तस्वीर काफी साफ नजर आ रही है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए यहां धमाकेदार प्रदर्शन कर सकता है और हासिल कर सकता है 9 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी की पार्टी को मिल सकती है सिर्फ 1 सीट, जबकि अन्य दलों के हिस्से में इस बार 0 सीट जाती दिख रही है। यानी साफ संकेत, हरियाणा में फिर एक बार मोदी लहर मजबूत होती नजर आ रही है। अगर आज लोकसभा चुनाव हिमाचल प्रदेश में कराए जाएं तो नज़ारा पूरी तरह एक तरफा दिख रहा है। राज्य की कुल 4 लोकसभा सीटों पर ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी या एनडीए कर सकती है 4 सीटों पर कब्जा। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, हिमाचल में इस बार भी 4 सीटों पर मोदी नाम की जीत। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो दमन और दीव में तस्वीर लगभग तय मानी जा रही है। यहां कुल 1 लोकसभा सीट है और ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी या एनडीए को मिल सकती है पूरी 1 सीट। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य राजनीतिक दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, दमन और दीव में मोदी की पकड़ बरकरार है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो ओपिनियन पोल एक बार फिर बेहद बड़ा संदेश दे रहा है। कुल 15 सीटों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए कर सकता है दमदार प्रदर्शन और जीत सकता है 14 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती है सिर्फ 1 सीट, जबकि अन्य दलों को इस बार मिल रही है 0 सीटें। यानी साफ संकेत, इस क्षेत्र में अभी भी मोदी लहर जारी है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो तेलंगाना में मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। कुल 17 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 8 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी कर सकते हैं दमदार वापसी और हासिल कर सकते हैं 5 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल, जिसमें स्थानीय पार्टियां भी शामिल हैं, अपने खाते में दर्ज कर सकती हैं 4 सीटें। यानी साफ संकेत, तेलंगाना में मुकाबला 3 तरफा और बेहद रोमांचक। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो नागालैंड में इस बार नतीजे पूरी तरह बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य की कुल 1 लोकसभा सीट में से ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल सकती हैं 0 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती है इस बार पूरा 1 सीट और अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, नागालैंड में कांग्रेस की एक तरफा जीत का अनुमान। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो सिक्किम में तस्वीर बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। राज्य की कुल 1 लोकसभा सीट में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है पूरी 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, सिक्किम में फिर एक बार मोदी की क्लीन स्वीप। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 34 सीटों पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए हासिल कर सकता है 23 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं कुल 7 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती दिख रही हैं 4 सीटें। यानी संकेत साफ, मुकाबला तगड़ा है, लेकिन बढ़त अभी भी मोदी कैंप के पास। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो राजधानी दिल्ली में नतीजे पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहे हैं। कुल 7 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है 7 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों के खाते में भी जा सकती हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, दिल्ली में इस बार भी फिर मोदी, फिर पूरा सफाया। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो गोवा में नतीजे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। राज्य की कुल 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है दोनों सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, गोवा में वोटरों का विश्वास अब भी पूरी तरह मोदी शिविर के साथ। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं
तो लक्षद्वीप में इस बार नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। यहाँ कुल 1 लोकसभा सीट है और ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है पूरी 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, लक्षद्वीप में पहली बार मोदी फैक्टर का बड़ा असर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 34 नहीं बल्कि पूरे 44 सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 32 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती हैं 8 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में जाती दिख रही हैं 4 सीटें। यानी मुकाबला तगड़ा है, लेकिन बढ़त अभी भी साफ तौर पर मोदी कैंप के पास। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो छत्तीसगढ़ में तस्वीर लगभग तय मानी जा रही है। राज्य की कुल 11 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है 10 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही है सिर्फ 1 सीट और अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, छत्तीसगढ़ में फिर से मोदी की भारी बढ़त। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो जम्मू कश्मीर में इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। कुल 6 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 4 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं कुल 2 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में जाती देख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, जम्मू में मोदी मजबूत और घाटी में कांग्रेस की पकड़ दिखाई दे रही है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो पौंडीचेरी में नतीजे लगभग तय माने जा रहे हैं। यहाँ कुल 1 लोकसभा सीट है और ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है पूरी 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, पौंडीचेरी में इस बार भी मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 64 सीटों पर ओपिनियन पोल एक बार फिर बड़ी तस्वीर दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए कर सकता है दमदार प्रदर्शन और जीत सकता है 49 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं कुल 11 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में जाती दिख रही हैं सिर्फ 4 सीटें। यानी साफ संकेत, इस मुकाबले में बढ़त अभी भी पूरी तरह से मोदी कैंप के पास। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो अरुणाचल प्रदेश में तस्वीर पूरी तरह साफ दिखाई दे रही है। राज्य की कुल 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है दोनों सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, अरुणाचल प्रदेश में इस बार भी मोदी की क्लीन स्वीप। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो मणिपुर में नतीजे एक तरफा नजर आ रहे हैं। राज्य की कुल 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है दोनों सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, मणिपुर में फिर एक बार मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो मेघालय में नतीजे पूरी तरह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। राज्य की कुल 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है दोनों सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, मेघालय में इस बार 2 में 2 और पूरा खेल मोदी के नाम। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 70 सीटों पर तस्वीर काफी स्पष्ट दिख रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है भारी बढ़त के साथ 54 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 12 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल सकती हैं सिर्फ 4 सीटें। यानी साफ संदेश, इस मुकाबले में बढ़त अभी भी मोदी कैंप के पास और विपक्ष को तलाशनी होगी नई रणनीति। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो नतीजे यहां लगभग तय माने जा रहे हैं। कुल 1 लोकसभा सीट में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है पूरी 1 सीट।
वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, दादरा और नगर हवेली में इस बार भी मोदी का दबदबा कायम। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो मिजोरम में नतीजे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य की कुल 1 लोकसभा सीट में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है पूरी 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, मिजोरम में इस बार भी मोदी फैक्टर पूरी तरह हावी। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो चंडीगढ़ में नतीजे पूरी तरह एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। कुल 1 लोकसभा सीट में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है पूरी 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, चंडीगढ़ में इस बार भी मोदी का पूरा दबदबा बरकरार। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 73 सीटों पर नतीजे बेहद साफ नजर आ रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए कर सकता है धमाकेदार प्रदर्शन और जीत सकता है 57 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती हैं सिर्फ 12 सीटें और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें, यानी मुकाबले से पूरी तरह बाहर। यानी साफ संकेत, जनता का रुख अब भी मोदी की ओर और बढ़त पूरी तरह एनडीए के पास। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कर्नाटक में मुकाबला साफ तौर पर 2 बड़े दावेदारों के बीच दिख रहा है। कुल 28 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 20 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 8 सीटें और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, कर्नाटक में मोदी बढ़त में, लेकिन कांग्रेस भी खेल में मौजूद। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो उत्तराखंड में नतीजे पूरी तरह एक तरफा नजर आ रहे हैं। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है 5 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 0 सीटें और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी जाती दिख रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, उत्तराखंड में इस बार भी मोदी की क्लीन स्वीप तय। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो उड़ीसा में इस बार राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। राज्य की कुल 21 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 15 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को मिल सकती हैं 6 सीटें और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में जा रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, उड़ीसा में इस बार मुकाबला सीधा है, लेकिन बढ़त अभी भी मोदी कैंप के पास। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 127 सीटों पर तस्वीर बेहद साफ दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है भारी बढ़त के साथ 97 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 26 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल सकती हैं सिर्फ 4 सीटें। यानी साफ संदेश, राजनीतिक लड़ाई जारी है, लेकिन बढ़त अभी भी पूरी तरह मोदी कैंप के पास। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो झारखंड में नतीजे लगभग तय नजर आ रहे हैं। राज्य के कुल 14 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 13 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही है सिर्फ 1 सीट और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, झारखंड में इस बार भी मोदी लहर का बड़ा असर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो असम में नतीजे काफी हद तक तय नजर आ रहे हैं। राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए जीत सकता है 12 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं सिर्फ 2 सीटें और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, असम में अभी भी मोदी लहर बरकरार। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो आंध्र प्रदेश का चुनावी मैदान बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 17 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं सिर्फ 3 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल, जिनमें स्थानीय पार्टियां शामिल है, हासिल कर सकती हैं कुल 5 सीटें। यानी साफ संकेत, आंध्र प्रदेश में मुकाबला त्रिकोणीय, लेकिन बढ़त अभी भी मोदी कैंप के पास।
अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 180 सीटों पर राजनीतिक समीकरण बेहद दिलचस्प लेकिन साफ दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है रिकॉर्ड तोड़ 139 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती हैं सिर्फ 32 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में जाती दिख रही हैं कुल 9 सीटें। यानी साफ संकेत इस चरण के आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी लहर अभी भी मजबूत और विपक्ष को तलाशनी होगी नई रणनीति। बिहार से ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी चुनावी रिपोर्ट। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य की कुल 40 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 30 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती हैं कुल 10 सीटें और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत बिहार में मुकाबला सीधे एनडीए बनाम कांग्रेस और बढ़त फिलहाल पूरी तरह मोदी कैंप के पास। अंडमान और निकोबार से ओपिनियन पोल की ताज़ा चुनावी तस्वीर। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो अंडमान और निकोबार में नतीजे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। यहां कुल 1 लोकसभा सीट है और ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी या एनडीए जीत सकती है पूरी 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा रही हैं 0 सीटें और अन्य दल भी इस मुकाबले से बाहर नजर आ रहे हैं। यानी साफ संकेत अंडमान और निकोबार में फिर एक बार मोदी की पूरी पकड़ कायम। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो तमिलनाडु में इस बार मुकाबला पूरी तरह उलटते हुए नजर आ रहा है। राज्य की कुल 39 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है सिर्फ 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती हैं 21 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल जिसमें डीएमके और अन्य स्थानीय पार्टियां शामिल हैं अपने खाते में दर्ज कर सकती हैं 17 सीटें। यानी साफ संकेत तमिलनाडु में समीकरण बदल रहे हैं और इस बार मुकाबला पूरी तरह क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के पक्ष में। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 260 सीटों पर ओपिनियन पोल एक बड़ा राजनीतिक संकेत दे रहा है। इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है भारी बढ़त के साथ 171 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 63 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आती दिख रही हैं कुल 26 सीटें। यानी साफ संदेश मुकाबला जारी है, लेकिन बढ़त अभी भी मोदी कैंप के पास मजबूती से कायम। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला बेहद करीबी और रोमांचक होता नजर आ रहा है। राज्य की कुल 42 सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 20 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती हैं 22 सीटें और इस बार अन्य किसी भी क्षेत्रीय दल को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत बंगाल में मुकाबला गर्म और कांग्रेस मामूली बढ़त में। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो केरल में इस बार नतीजे पूरी तरह कांग्रेस के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। राज्य की कुल 20 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है सिर्फ 1 सीट। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं भारी बढ़त के साथ 17 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आती दिख रही हैं कुल 28 सीटें। यानी साफ संकेत केरल में मोदी लहर नहीं बल्कि राहुल फैक्टर हावी। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो पंजाब में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। राज्य की कुल 13 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 5 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 8 सीटें और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत पंजाब में कांग्रेस बढ़त में, लेकिन मुकाबला अभी खुला है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो कुल 335 सीटों पर राजनीति का रुख साफ दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है सबसे बड़ी बढ़त के साथ 197 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जा सकती हैं कुल 110 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आती दिख रही हैं कुल 28 सीटें। यानी साफ संकेत चुनावी जंग तेज है, लेकिन बढ़त अभी भी मोदी कैंप के पास मजबूती से कायम है।
अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं तो देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में नतीजे बेहद बड़े राजनीतिक संदेश दे रहे हैं। कुल 80 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है भारी बढ़त के साथ 60 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 20 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल सकती है सिर्फ 1 सीट। यानी साफ संकेत, यूपी में मुकाबला सीधा, लेकिन बढ़त अभी भी मजबूत तरीके से मोदी कैंप के पास है। महाराष्ट्र से ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी चुनावी रिपोर्ट। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं, तो महाराष्ट्र में मुकाबला बेहद दिलचस्प और हाई वोल्टेज दिख रहा है। राज्य की कुल 48 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 30 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 15 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों जिसमें शिंदे ठाकरे और एनसीपी जैसे दल शामिल हैं, उन्हें मिल सकती हैं कुल 3 सीटें। यानी साफ संकेत, महाराष्ट्र में मुकाबला तगड़ा, लेकिन बढ़त अभी भी मोदी कैंप की तरफ झुकी हुई। मध्य प्रदेश से सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल, चुनावी माहौल गर्म। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं, तो मध्य प्रदेश में नतीजे लगभग तय माने जा रहे हैं। राज्य की कुल 29 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है भारी बहुमत के साथ 28 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही है सिर्फ 1 सीट, और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, मध्य प्रदेश में फिर से मोदी की लहर नहीं, सुनामी दिखाई दे रही है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं, तो कुल 492 सीटों पर राजनीतिक तस्वीर बेहद साफ नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है भारी बहुमत के साथ 324 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 156 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आती दिख रही हैं कुल 32 सीटें। यानी साफ संदेश, चुनावी हवा अब भी मोदी की ओर, लेकिन विपक्ष ने भी मुकाबला आसान नहीं छोड़ा है। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में नतीजे लगभग तय नजर आ रहे हैं। राज्य की कुल 26 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए और मोदी कैंप जीत सकता है 25 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही है सिर्फ 1 सीट, और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, गुजरात में फिर एक बार मोदी का दबदबा बरकरार। राजस्थान से ओपिनियन पोल की बड़ी चुनावी रिपोर्ट। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं, तो राजस्थान में मुकाबला लगभग तय नजर आ रहा है। राज्य की कुल 25 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है 20 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 5 सीटें, और इस बार अन्य क्षेत्रीय दलों को मिल रही हैं 0 सीटें। यानी साफ संकेत, राजस्थान में फिर एक बार मोदी की बढ़त बरकरार। देश भर के ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी और अंतिम तस्वीर सामने। अगर आज ही लोकसभा चुनाव कराए जाएं, तो देश की कुल 543 सीटों पर चुनावी हवा का रुख अब साफ नजर आने लगा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाला एनडीए जीत सकता है रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ 370 सीटें। वहीं कांग्रेस और राहुल गांधी के खाते में जाती दिख रही हैं 163 सीटें, जबकि अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में आती दिख रही हैं सिर्फ 10 सीटें। यानी साफ संकेत, अगर आज मतदान हो जाए तो दिल्ली की कुर्सी पर मोदी की वापसी लगभग तय।